अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं अपने तमाम पिंडीवाल भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि हमने जो बड़े सालों जिस तरह की मोटर बाइक्स के ऊपर मिशन किए हैं, जो 150 तैयार किए हैं, फाइनली हमारे पास आज एक उस टाइप का बाइक दिखाने को मिल गया। दिस बिहाइंड मी राइट नाउ इज़ द BMW R9T। इसमें 9T का क्या मतलब है, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। ना ये 90 सीसी है, ना ये 900 सीसी है, ना इसका क्रैंक एंगल 90 डिग्रीज है। तो दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू थिंग्स जो आप लोगों ने मुझे हेल्प करना है एंड सर्च दिस आउट। Why is this called a 9T? But apart from that, ये वो मोटरसाइकिल है जिसको ना हम नेकेड कहते हैं, ना टूरिंग कहते हैं, ना स्पोर्ट्स कहते हैं। दिस इज नोन एज अ स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल। अगर आप एक 10-11 साल के बच्चे को एक पेन और पेपर दें और उसे कहें एक मोटरसाइकिल ड्रॉ करो, तो जो वो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेगा ना मोटरसाइकिल के, वो ये बाइक है। इट हैज 4 or 5 मेजर थिंग्स जो एक मोटर बाइक में होना जरूरी है। एक फ्यूल टैंक, एक हैंडल बार, 2 अदर टायर्स, एक इंजन और एक सीट। That's it। और ये मोटरसाइकिल तमाम बाइक्स का स्टैंडर्ड मॉडल है। ये स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल वाला कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए थोड़ा साइड ऑन व्यू जरूरी है। अगर आप यहाँ से देखने की कोशिश करो तो इस मोटरसाइकिल के अंदर एक अदद फ्यूल टैंक है, एक अदद सीट है, 2 टायर्स हैं, ये इसका इंजन नजर आ रहा है आपको और ये इसकी हैंडल बार नजर आ रही है। एंड दिस इज व्हाई यू कॉल दिस अ स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल। ये एक 1200 सीसी ओपन गेम मोटरसाइकिल है जिसको आप हर तरह से ऑल्टर कर सकते हो। आपके पास इसके अंदर A to Z हर चीज़ एडिटेबल है। You can find out different mounts, you can find out different features, different types of attachments you like। इसके अंदर सेम BMW R1200 और R1250 वाला बॉक्सर इंजन यूज़ हुआ है जिसमें क्रैंक बिल्कुल एक दूसरे के एंटी पैरेलल होता है। एक पिस्टन इस तरफ फायर होता है, एक पिस्टन उस तरफ फायर होता है। और बॉक्सर इंजन बाइक्स के साथ ये आपको हमेशा स्टैंडर्ड नज़र आता है कि शाफ्ट ड्रिवन बाइक्स होते हैं, ना कि चेन ड्रिवन या बेल्ट ड्रिवन। हमारी पिंडी की ऑल्ट्रेशन में फेवरेट चीज़ ये बारीक सी सीट होती है जिसको लड़के स्क्रैम्बलर स्टाइल बाइक्स के साथ, बॉबर स्टाइल बाइक्स के साथ लाजमी लगाते हैं। ब्रेक और क्लच दोनों हाइड्रोलिक और इंतहाई सॉफ्ट। ऊपर से आपको बाइक का थोड़ा सा इंजन ओवर एक्सपोज नज़र आता है जो बहुत खूबसूरत तो नहीं लगता, लेकिन आपको बाइक के साथ एक बड़ी डायनामिकली बीस्टली फीलिंग देता है। फ्रंट लाइट बिल्कुल ही पुरानी रेट्रो स्टाइल की लगती है बट हाईली एडवांस LED लाइट है, बड़ी तेज़ है यार। मैंने चला के देखी है रात में, इनक्रेडिबल इंटेंसिटी की लाइट है। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ जो इस बाइक को मैंने कहा था ना, आप अपनी मर्जी से ऑल्टर कर सकते हो। दिस बाइक इज किटेड विद द ऑप्शनल 719 किट। हर जगह आपको 719 के फुट पैग्स, 719 के फ्लूइड रेजरवार, 719 का सामने फ्रंट पे जो इनका इंजन कवर है ये भी आपको 719 का नज़र आ रहा है। अक्रापोविच का एग्जॉस्ट है, इट लुक्स सो अट्रैक्टिव। हालांकि अक्रापोविच का एग्जॉस्ट हम स्पोर्ट्स बाइक्स में लगाते हैं तो वो यहड़ मचाते हैं, बट दिस इज़ सो क्वाइट, इतना खामोश और इतना खूबसूरत एक्रा का एग्जॉस्ट है। इट डज़ हैव अ कैटालिटिक कन्वर्टर, इसी वजह से बाइक खामोश है बट उसके बावजूद भी इंतहाई ग्राउली। एक बड़ी रिफाइंड मिच्योर स्क्रैम्बलर, बॉबर, नेकेड स्टैंडर्ड बाइक का मिक्सचर आपको एक रेट्रो फीलिंग के साथ मिलता है। जिन लोगों को ये वो पुरानी वाली फीलिंग पसंद है ना, दिल एक्चुअली अप्रिशिएट जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बाइक एक बड़ी बड़ी खूबसूरत सी ना, आपको विदाउट बीइंग अ प्रोफेशनल राइडर आपको ऐसी फीलिंग देती है कि यूर अ राइडर जो बहुत रेगुलर बाइक चलाता है और आज बस चिलिंग के लिए इस वाली बाइक पे निकला हुआ है। यू फील लाइक यू हैव बिन ड्राइविंग सो मेनी बाइक्स फॉर सो लॉन्ग जब आप ये बाइक चला रहे होते हो, चाहे आप बड़े एमेच्योर से राइडर क्यों ना हो। एक जो चीज़ मैंने बहुत ज़रूरी दिखानी थी वो इसका राइडिंग पोस्चर था। अब मैं एक 6 फुट 2 इंच का इंसान हूँ और द वे आई सिट ऑन दिस बाइक इज़ सो कंफर्टेबल एंड आई सिट ऑन दिस बाइक एज इफ मेरी डेली ड्राइवर है। इट्स मेंट टू बी अ डेली ड्राइवर और ये बाइक आपको कभी भी अवजार करने के लिए नहीं बनाई गई एंड इट्स मेंट टू बी सुपर कंफर्टिंग, रियली ईजी टू राइड और बैठना और उतरना इंतहाई ईजी एक एवरेज हाइट के बंदे के लिए। मेरी सीट मेरे लेवल पे देखो किस जगह पे आ रही है। बड़ी वेल डिजाइन मशीन है, इट्स सुपर कंफर्टेबल फॉर एन एमेच्योर राइडर। एक छोटी सी इसकी राइड हो जाए एंड देन आई विल गिव यू माय फाइनल वर्डिक्ट। तो भाई दिस इज द R9T, वन ऑफ द क्लासिक्स जो BMW प्रोबेबली अगले 5-10 साल तक तो यही स्टाइल बनाता रहेगा। एंड एज आई सेड कि ये बाइक एक खाली पेज है जिस पे आप जो मर्जी एडिटिंग कर सकते हैं, स्केचिंग, ड्राइंग, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अंदर ऑलरेडी जिस तरह ये 719 किटिंग आई हुई है, ये एक इस टाइप की चीज़ है जो आप अपनी मर्ज़ी से सही पिंडी सिस्टम में ऑल्टर भी कर सकते हो एंड यू कैन एक्चुअली एन्जॉय योर ओन आर्टिस्ट्री, योर ओन कॉन्सेप्ट्स जो आप बेशक पिंटरेस्ट से देखो, बेशक इंस्टाग्राम से देखो, बट समथिंग जिसमें आपको अपनी एक्चुअलिटी नज़र आए। दिस इज़ दैट सॉर्ट ऑफ अ बाइक और आप बाइक के साथ कनेक्टेड फील करो। you're supposed to enjoy this bike as if आपने डेली कम्यूटिंग के लिए, हर रोज़ के इस्तेमाल के लिए एक खुद तैयार की हुई चीज़ चलानी है।
नाउ अबाउट द फीचर्स, बहुत बेसिक बड़ी सिंपल बाइक रखी गई है, प्रॉब्ली लाइक द 1980s वाला स्टाइल. इट्स नॉट मेड टू बी कॉम्प्लेक्स, बड़ी सिंपल रखी गई है. कोई 5-6 एरर लाइट्स या दीगर लाइट्स हैं टोटल. इन टोटल फ्यूल के लिए भी वो एक ही एरर लाइट बताता है. देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ मिक्सचर, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं दी गई. आपने एक छोटा सा ओडोमीटर है जिस पे आपने सारी साइंस अपनी देखनी है. बाइक की राइड ऐसे है कि यू एक्चुअली फील कि इसके अंदर 110 हॉर्स पावर है, एंड यू एक्चुअली फील द टॉर्क. 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क आप एक्चुअली फील करते हो. एंड ओह, दिस टेक्स यू डाउन द लेन. यू एक्चुअली फील कि ये बाइक आपको खींचेगी एक दफ़ा अपनी मर्जी से. बहुत पावरफुल बाइक है यार. ओह, स्केरी फास्ट. लेट्स ट्राई. ओह नो भाई, पीछे से निकल भी रही है. अल्लाह, बहुत तेज़ बाइक है. इट्स बीन अ व्हाइल कि मैंने स्पोर्ट्स चलाई हो, सुपर स्पोर्ट्स में कोई बाइक चलाई हो. एंड दिस साउंड्स अमेजिंग. इतनी खामोश बाइक होने के बावजूद क्या ज़बरदस्त ग्राउली फीलिंग है. मज़ा आ रहा है चला के. रिफ्रेशिंग द ओरिजिनलिटी. आपको you feel like you're part of the bike. Oh my word, scary. Oh यार, मैं आधे throttle पे हूँ अभी, and the bike was already trying to pull me back. क्या ज़बरदस्त टॉर्क है यार. अच्छा, इस तरह की बाइक में ना आपको थोड़ी सी चाहिए वज़नी बाइक, अपनी रोड प्रेजेंस शो करने वाली बाइक. आपको बिल्कुल नरम, लाइट वेट, हल्की फेयरिंग वाली उस तरह की बाइक चाहिए ही नहीं. यू वांट अ बाइक जो आपको सड़क पे जमा के रखे. यू वांट अ बाइक जो आपको, ओहो, एक तो स्पीड ब्रेकर्स हैं यार इधर, इतनी प्यारी जगह और उसके बीच में बेड़ा गर्क निकाला हुआ है. मुझे ये भी डर है कि रास्ते में कहीं पेट्रोल ना ख़त्म हो जाए. ओह माशाल्लाह. ओह, दिस इज स्कैरी. ओ भाई, बस आज के लिए इतना काफ़ी था. अब हम पुल नहीं देंगे मज़ीद, अब हम चिलिंग करते हैं. लेट्स चिल अराउंड एंड लेट्स टॉक कि इस बाइक ने मुझे क्यों इम्प्रेस किया है. मैं तो चलो इम्प्रेस करना इज़ एन ओवर स्टेटमेंट. आप ये कह सकते हो कि दिस बाइक हैज़ एक्चुअली मेड मी फील अट्रैक्टेड टूवर्ड दीज काइंड ऑफ स्क्रैम्बलर्स या रोडस्टर्स. ये वाली बाइक इस टाइप की बाइक है कि आपका दिल अगर नहीं आता ना इन पे रेट्रो स्टाइल की बाइक्स पे, आप स्पोर्ट्स की तरफ या टूरिंग की तरफ या क्रूजर्स की तरफ हो, तो ये इस टाइप की शहज़ादियाँ होती हैं जो आपका दिमाग एक सेकंड के लिए हिलाती हैं कि यार, ये एम आई मेकिंग द राइट डिसीजंस. जो मैं टूरिंग कर रहा हूँ पाकिस्तान में फला बाइक पे, या मैं स्पोर्ट्स पे जाता हूँ और एयरपोर्ट रोड पे जाके मीटर लॉक करता हूँ, तो एम आई मेकिंग द राइट चॉइस. अगर ये भी चला सकता हूँ मैं, जिसको मैं लेके ट्रैफिक में भी जा सकता हूँ, जिसको मैं सुबह से शाम तक फिरा सकता हूँ, हर तरह की इंजॉयमेंट जिस पर मैं कर सकता हूँ, तो वाई एम आई वेस्टिंग माई टाइम उन बाइक्स के ऊपर. आई एम नॉट ट्राइंग टू ऑफेंड एनीवन. जिसकी जो चॉइस है, अपनी मर्ज़ी की बाइक्स चलाओ. बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि द वे आई यूज़ टू एंजॉय सर्टन बाइक्स एंड दिस सॉर्ट ऑफ मशीन्स चेंज माई परसेप्शन राइट अवे विद इन सेकेंड्स. आपको नए सिरे से सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि यार कुछ तो मेरी सोच में गड़बड़ है. अच्छा, ये इधर से ये फील आती है आपको जब आप देखते हो ना नीचे की तरफ से, you're looking at the boxer engine, पूरा बाहर निकला हुआ exposed engine. And this is the concept जो स्टैंडर्ड मोटर बाइक्स के अंदर आता है. स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ओवर डोमिनेंट चीज़ नहीं है सिवाय इन 4-5 मेजर चीज़ों की. टायर होने चाहिए, इंजन होना चाहिए, टैंक होनी चाहिए, सीट होनी चाहिए और हैंडल बार होना चाहिए. बस बाइक चलने के काबिल होना चाहिए. वो ये स्टैंडर्ड बाइक की असल डेफिनेशन, ये लफ्ज़ी तर्जुमा जिसे कहते हैं. तो दिस इज़ दी प्राइम डेफिनेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल, जिसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं है, बिल्कुल बेस लाइन सिंपल. बट मेरी बड़ी ख्वाहिश थी बड़े अरसे से कि इफ़ आई डू गेट टू राइड दिस बाइक, मैं ये देखूंगा कि यार ये ब्रिटिश जितने बुढ़े बाबे होते हैं, या ब्रिटिश लड़के भी फॉर दैट मैटर, हो ओपन फेस वाला हेलमेट पहना होता है और लेदर जैकेट पहनी होगी और बड़े बॉम्बास्टिक बन के किसी सिग्नल पे खड़े होंगे और बदमाशों की तरह ना लेदर बूट्स पहने हुए हैं, चीनोज़ पहनी है, या वो स्किनी जीन्स के साथ बैठे हुए और बारिश वाले मौसम में खड़े हुए आपकी तरफ
सन ग्लासेस लगा के घूर रहे होंगे तो वाई क्यों रेट्रो बाइक में ऐसा क्या कमाल है। तो आज ये भाईजान आपको मैंने दिखा दी है कि 1200 सीसी रेट्रो या स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल में क्या कमाल होता है। दिस एक्चुअली गिव्स यू द थ्रिल ऑफ अ स्पोर्ट्स बाइक। चल माना कि 1000 सीसी स्पोर्ट्स बाइक के बराबर नहीं, लेकिन भाई बहुत खींचती है ये। मैं मतलब छोटे मोड़ों पे ना मैं लगा सकता हूँ ये 600 सीसी बाइक के साथ, और अपनी तरफ से वो पूरा टिल का जोर लगा रही है वो बेचारी भी, कि मैं डिसअपॉइंट ना करूँ अपने राइडर को। तो हल्की स्पोर्ट्स बाइक के बराबर तो वो आपको परफॉर्मेंस दे ही रही है, और कंफर्ट अंत की कंफर्ट है। मैं आपके सामने किस कदर आसानी के साथ 6 फुट 2 इंच का आदमी किस कदर आसानी के साथ बाइक पे बैठा हुआ है, रिलैक्स, जस्ट एंजॉइंग द फीलिंग के यू नो इट्स अ नॉर्मल बाइक फॉर मी। कोई स्पोर्ट्स वाली फीलिंग नहीं है, हंचबैक नहीं हूँ मैं, पीछे की तरफ क्रूज़र की तरह खिंचा बनी हूँ। आई फील लाइक आई एम सिटिंग इन वन ऑफ दोज गोल्ड विंग नहीं होता उस टाइप की कंफर्ट वाली। हाँ बस ठीक है, सीट माना मैंने, कुशन बहुत छोटा है, द कुशन नीड्स टू बी सॉफ्टर एंड थिकर कि आपको बैठ के देर तक कंफर्टेबल फीलिंग हो। बट इस बाइक का वो मकसद ही नहीं है। इस बाइक का मकसद नहीं है कि आप इसके अंदर बैठे रहो और लंबे लंबे टूर्स करो। इस बाइक का मकसद है आपने टिशम टैट बन के बाहर निकलना है, पार्टी शार्टी में जाना है, बॉयज़ को दिखाना है कि बॉयज़ ये चेक करो भाई के पास क्या है। तो हमारे पिंडीवाल जितने भी बाइक्स तैयार करते हैं 150s, 99% ऑफ देम लुक एग्जैक्टली लाइक दिस BMW R9T। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे बना रहे होते हैं। काली पीली कर लेंगे उसे, बट कॉन्सेप्ट यही है कि गोल्ड टैंक, सीधे हैंडल बार्स, साइडों पे हैंडल के ये साइड व्यू मिरर्स, मोटा टायर, बिल्कुल पतली सी छोटी दुमची वाली सीट, और स्पोक्स वाले टायर, स्पोक्स वाले व्हील्स। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट जिसके पीछे लोग पागलों की तरह मरते हैं, और ये पूरी दुनिया में इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कि यू कैन बाय दिस एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू दिस बाइक। फाइनली गर्मी बहुत है एंड आई एम नॉट रियली कंफर्टेबल जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। हब्स भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है, बट इन ऑल ऑनेस्टी मुझे इस बाइक की वजह से इंतहाई कंफर्टेबल फीलिंग थी है। अदरवाइज़ मैं इरिटेट हो रहा होता। मौसम ने काफ़ी ज़्यादा खेंचल प्रोग्राम किया हुआ था मेरे साथ, बट मज़ा आया, नो डाउट दिस वाज फन। तो आई होप यू गाइज एक्चुअली एंजॉयड व्हाट आई वाज शोइंग यू गाइज, और समझ भी कुछ आया होगा जितनी मैंने पुट से बोली आज। तो वाह, मज़ा बहुत आया, त्राह भी निकला एक दो दफ़ा, लेकिन यार अब रियान बहुत ज़्यादा हो गया, अब रश बहुत ज़्यादा हो गया, हर तरफ से मुझे गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। तो I'll see you guys soon inshallah, hopefully with another interesting video. Take care, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।